जब संविधान की प्रक्रिया शुरू हुई, संविधान लेखन की जिम्मेदारी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मिली, तो उस समय इनके बड़े नेता के रूप में थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा, आरएसएस, तमाम इस तरह से जो सवर्णवादी मनुवादी जो संगठन थे वह भारतीय संविधान का विरोध कर रहे थे। जब 1930 में जब लुथियन कमेटी आई, मताधिकार कमेटी आई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, उस समय भी आरएसएस के लोगों ने मुखर होकर के उसका विरोध करने का काम किया और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाकर महिलाओं को जो अधिकार देने की व्यवस्था थी हिंदू कोड बिल के माध्यम से, जिसका विरोध आरएसएस, जनसंघ, हिंदू महासभा आदि कर रहे थे, तो उस समय जो है हिंदू महासभा, जनसंघ, आरएसएस के लोगों ने मुखर होकर के विरोध किया। वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो हमारे संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। साथियों नमस्कार, आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को आज ही के दिन 1949 में भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं, जो कि अयोध्या की गोसाईगंज सीट से प्रभारी और प्रत्याशी भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और आज के दिन की क्या महत्वता है जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को भी जानकारी मिलेगी। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में और जो गलतफहमी है उसको दूर करने में मदद करें। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या महत्व है? देखिए, जुलाई 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद मुखर्जी थे, उनके जो है अस्थायी तौर पर जो है कि संविधान सभा का उनको अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो देश की संविधान लागू होने के बाद पहले राष्ट्रपति बने, वो अस्थायी जो है कि संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयास करके विश्व का सबसे अनोखा भारतीय संविधान बनाकर देने का काम किए। और आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंतिम रूप दिया गया और 24 जनवरी जो है 1950 को जो है कि इसको पारित किया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आज ये जो चाहे हमारे महिलाएं हो, किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की महिलाएं हो, हमारे वंचित वर्ग के लोग हो, जिनको की आजादी से पहले शूद्र कहा जाता था, ब्रिटिश हुकूमत उन्हें डिप्रेस्ड क्लास के नाम से पुकारती थी, उनको जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो है आर्टिकल 340, 341, 342 बना करके जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार देने का काम किया। और हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे अनोखा संविधान है, जिसमें समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय की व्यवस्था को स्थापित किया गया है। साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और बाबा साहेब के संविधान की देन है कि आज जो है तमाम हमारी महिलाएं हो, चाहे वंचित तबके के लोग हो, खुली हवा में सांस लेने का जो अधिकार मिला है। लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो हमारे संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन बाप ने कहा कि संविधान ने सबको समता समानता का अधिकार दिया, मतलब समाज में ऊंच नीच जो भी था, जो जातीय भेदभाव थे, सारी चीज़ों को मिटाने का काम संविधान किया। लेकिन जो आज की परिवेश है, आज के परिवेश में बहुत से ऐसे लोग हैं या आरएसएस या जो तमाम लोगों पे आरोप लगता है कि वो संविधान का विरोध करते हैं, बाबा साहब का विरोध करते हैं। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? देखिए, अगर बात आपने यह कह दिया कि विरोध क्यों करते हैं, जब संविधान की प्रक्रिया शुरू हुई, संविधान लेखन की जिम्मेदारी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मिली, तो उस समय इनके बड़े नेता के रूप में थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा, आरएसएस, तमाम इस तरह से जो सवर्णवादी मनुवादी जो संगठन थे वह भारतीय संविधान का विरोध कर रहे थे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज ब्राह्मण की बेटी को भी संपत्ति का अधिकार मिला, सम्मान से जीने का अधिकार मिला, तो यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है हिंदू कोड बिल ला रहे थे कि महिलाओं को भी जो है कि अपने पिता की संपत्ति में, पति की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उन्हें तलाक देने की
का अधिकार होना चाहिए। तो उस समय जो है हिंदू महासभा, जनसंघ, आरएसएस के लोगों ने मुखर हो करके विरोध किया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझा कर, क्योंकि बाबा साहेब जब देश में जो है अपनी स्वतंत्र सरकार बन गई तो उस समय जब भारतीय संविधान लागू हो गया तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाकर महिलाओं को जो अधिकार देने की व्यवस्था थी हिंदू कोड बिल के माध्यम से, जिसका विरोध आरएसएस, जनसंघ, हिंदू महासभा आदि कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहमत भी हुए। एक बार में तो हिंदू कोड बिल को लागू नहीं किया गया, लेकिन खंड 4 खंड करके उसे लागू किया गया। तो आज चाहे सवर्ण की बेटी हो, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे ओबीसी की बेटी हो, चाहे SC ST माइनॉरिटी की बेटी हो, आज उन्हें जो है कि पिता और पति की संपत्ति में अधिकार मिला है, उन्हें तलाक और डिवोर्स का अधिकार मिला है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में ही प्रथम राष्ट्रपति की प्रथम अधिसूचना में संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 के तहत अनुसूचित वर्ग को और 342 के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग, जिसे ST कहा जाता है, उनको तो अधिकार दे दिए, जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दे दिए। वो चाहते थे कि OBC वर्ग जो है, जो कि देश की सबसे बड़ी आबादी है, उनको भी संविधान के अनुच्छेद संख्या 340 के तहत जो है समानुपातिक हिस्सेदारी देना चाहते थे। लेकिन उस समय जो कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि वह तो बाहर से कानून मंत्री बने थे, क्योंकि उनके जैसा भारत में ही नहीं, कह लीजिए कि पूरे विश्व में कोई विद्वान नहीं था जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और जब कांग्रेस के ही तमाम नेता जो मनुवादी विचारधारा के थे, सामंतवादी वर्चस्ववादी विचारधारा के थे, वह OBC आरक्षण का विरोध किए, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि चलिए मैं इतना लिख देता हूं कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे और जिसके माध्यम से जो है कि वो OBC वर्ग को सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा वर्ग के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और 1953 में काका कालेलकर जो जाति के ब्राह्मण थे, उनकी अध्यक्षता में जो है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना और 1955 में उसकी सिफारिश भी लागू किए। लेकिन कांग्रेस उस समय जो है पूरी तरह से जो है सवर्णवाद से ग्रसित थी। हमारे OBC का प्रतिनिधित्व बहुत कम संख्या में था, तो उस समय इसका काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। और पहले भी तमाम जो है कि हमारे जो समाज के जो है कि विरोधी आरएसएस रहे, हमारे मताधिकार का भी विरोध जब 1930 में जब लुथियन कमेटी आई, मताधिकार कमेटी आई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, उस समय भी आरएसएस के लोगों ने मुखर होकर के उसका विरोध करने का काम किया। साइमन कमीशन जो है डिप्रेस्ड क्लास को जो अधिकार देने के लिए आया, तो यही आरएसएस के लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लागू किया तो उन्होंने कहा मैं तो बड़ी कठिन मेहनत करके अपने 2-2, 3-3 बेटों को बलि पर चढ़ा करके पूरे देश के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके मैंने अनोखा संविधान बनाया हूं। लेकिन संविधान तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन लागू करने वालों के चाल और चरित्र पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से लागू करेंगे। और एक व्यवस्था उन्होंने जो मताधिकार का दिया, सबको अधिकार वोट डालने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कि आज मैं महारानियों की बड़े कायदे से नसबंदी कर दिया हूँ। अब जो है कि राजा महारानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब जो है राजा जो होगा, आज के राजा कौन है, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे MP हो, MLA हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चेयरमैन हो, ब्लॉक प्रमुख हो, यही राजा है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि वोट के आधार पर जो है कि अब राजा चुना जाएगा। और आज उसी वोट की ताकत का परिणाम है कि आज OBC SC ST के लोगों का प्रतिनिधित्व जो है राजनीति में बढ़ा है। हाँ, ठीक है। देखिए हमारी चर्चा आज हो रही थी, आज संविधान दिवस है, उस पर हमारी बातचीत हो रही थी। चर्चा जो है काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि जो तमाम चीज़ें हैं वो जुड़ती जाती हैं, तमाम कड़ियाँ, तमाम बातें निकलती जाती हैं, तो चर्चा अक्सर लंबी हो जाती है। हम वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। आप इस चर्चा को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।